उत्तराखंड अपनी खूबसूरती और हसीन वादियों के लिए विश्व भर में विख्यात है। वहीं उत्तराखंड में कई रहस्यमयी जगह भी है जो अपने आप में बेहद रोमांचक है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में आपको बताएंगे। उस रहस्यमयी जगह का नाम है खेट पर्वत। खेट पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मान्यता है कि खेट पर्वत पर आंचरी यानी परियां वास करती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में परियों को आंचरी कहा जाता है, इसलिए इस पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। खेट पर्वत समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पर्वत रहस्यमयी घनसाली इलाके में स्थित थाट गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खेट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि खेट पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती है। वहीं खेट पर्वत इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिलते रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ये तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस वीरान पर्वत पर स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है। अखरोट के बागान लुकी पीढ़ी पर्वत पर बने माँ बराड़ी के मंदिर के गर्भजोन गुफा के करीब ही है। खेट पर्वत इलाके में स्थित थाट गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर खेट खाल मंदिर है, जिसे रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों या आश्रयों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जून माह में मेला लगता है। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ इन बातों की मनाही है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में आश्रिया कहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियाँ जो समतल पर बनी होती हैं। खेट पर्वत पर ये ओखलियाँ दीवारों पर बनी हैं। वहीं खेट पर्वत से जुड़ी एक कहानी काफी प्रचलित भी है। सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौदान गांव में राजा आशा रावत का राज हुआ करता था। राजा की 6 पत्नियां थी, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा इससे बेहद परेशान रहने लगे। राजा की परेशानी देखकर उनकी पहली पत्नी ने कहा कि आप राजा हो तो आप 7वां विवाह कर सकते हो। इसके बाद राजा आशा रावत पास ही के थाट गांव गए तो वहां दीपा पवार नाम के एक शख्स ने उनकी खूब खातिरदारी करी। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थाट गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेई रौतेली, इगुला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदई रौतेली, गरादुआ रौतेली और बरदेई रौतेली रखा था। राजा आशा रावत और रानी देवा की ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि चमत्कार से कम नहीं थी। 12 वर्ष की उम्र तक सभी बेहद सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत गई तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पसरा पड़ा है, जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इसी तलाश में जब सभी बहनें खेट पर्वत पहुंची तो आश्री बन गई। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये आज भी खेट पर्वत पर परियां बनकर घूमती हैं। दरअसल उत्तराखंड में कुल देवता को प्रसन्न करने की पूजा विधि के दौरान भी राजा आशा रावत और रानी देवा की बेटियों का आश्री बनाने की ये कहानी उल्लेखित की गई है। इसलिए भी इस कहानी को सच माना जाता है और खेट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है।